कल्कि 2898 AD फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा हमने, लेकिन हमारे यहाँ फर्स्ट शो ही लेट था और ऊपर से उन लोगों ने शो बहुत ही देर से शुरू किया, इसीलिए हमारे रिव्यू में भी हो गई थोड़ी देर। बट कल्कि 2898 AD और रे, अगर एक लाइन में इस मूवी का रिव्यू करूँ तो दिस मूवी इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन सिनेमा। लार्जर देन लाइफ मूवी, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स, स्टोरी लाइन, कंसेप्ट, एवरीथिंग इज जस्ट बूम। सो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए बताते हैं आपको कि कैसी है ये मूवी विदाउट एनी स्पॉइलर। जिस तरीके की इस मूवी की हाइप बनी थी और जिस तरीके की उम्मीद लगाकर बैठे थे हम इस मूवी से, क्या ये हमारी उम्मीदों पर खरी उतर पाई है या नहीं? लेट्स चेक इट आउट। इस बार मैं प्रिपेयर होके आया हूँ, आजा। है एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बी। मैं एकता जानी। सो डायरेक्टर नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी प्रभास और बीबी स्टारर इंडियाज फर्स्ट साई-फाई मूवी कल्कि 2898 AD रिलीज हो चुकी है। महाभारत एरा से शुरू होती है इस मूवी की कहानी, जहां पर महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप भी दिया है और इसी के साथ उसकी मुक्ति का रास्ता भी बताया है। क्या बात कर रहे हैं? मूवी का फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा सा स्लो लग सकता है क्योंकि फर्स्ट हाफ में स्टोरी बिल्डअप की है। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि स्टोरी बिल्डअप में थोड़ा कम भी टाइम ले सकते थे, लेकिन आप समझो कि ये कोई सिंपल सी मूवी नहीं है कि एक विलन है, एक हीरो है, विलन पहले कुछ गलत करता है, फिर हीरो उसका बदला लेता है, हो गई कहानी खत्म। इतनी सिंपल सी मूवी नहीं है ये। कल्कि एक बिल्कुल डिफरेंट मूवी है जहाँ पर हमारी हिस्ट्री प्लस मिथोलॉजी प्लस फ्यूचर साइंस को कनेक्ट करके एक मूवी में डाला गया है। तो इसमें स्टोरी बिल्डअप में बहुत कुछ दिखाना पड़ता है, पास्ट में क्या क्या हुआ है, उसमें से कौन सा कैरेक्टर निकल कर बाहर आया है, इसके ऊपर आज से हजारों साल बाद क्या होगा हमारा फ्यूचर। तो महाभारत एरा से लेकर फ्यूचरिस्टिक चीजें दिखाना, वो भी प्रॉपर तरीके से विदाउट एनी सिंगल मिस्टेक, टाइम तो लगेगा। लेकिन मैं इतना श्योरिटी से कहती हूँ कि जो हिस्ट्री दिखाई है ना हमारी नाग अश्विन सर ने, आप उसमें से एक शिकायत लेकर नहीं जाएंगे उनके पास कि ये तो हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री के नाम पर ये कुछ गलत या फिर कुछ नया कर दिया उन्होंने। इंटरवल इसका जबरदस्त है और इंटरवल के बाद जो सेकंड हाफ में स्टोरी पिकअप लेती है फुल पावर। हर एक फाइट सीक्वेंस, खास करके जब जब प्रभास और बिग बी आमने सामने आए हैं, वो हर एक सीन प्योर घुसबम है। बिग बी एज अश्वत्थामा जब जब भी स्क्रीन पर आए हैं, भाई आप भूल जाओगे कि वो बिग बी है, आपको इसमें प्योर अश्वत्थामा वाली वाइब आएगी। ऐसा बहुत कम एक्टर्स के साथ होता है कि जब आप एक्टर को भूल जाओ और उनके कैरेक्टर को पूरी तरीके से अपना लो, लेकिन इससे उल्टा दीपिका के कैरेक्टर में है। जब जब भी वो स्क्रीन पर आई है, यही लगा है कि दीपिका है, कोई उनके कैरेक्टर वाली फील नहीं आई। और प्रभास, उनकी तो बात ही क्या कहे, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है इस मूवी में। उनका एग्रेशन, एक्शन, कॉमेडी सब कुछ दिखेगा इस मूवी में। और प्रभास की कॉमेडी टाइमिंग बाहुबली से पहले वाले प्रभास की याद आ गई, बुज्जू गाड़ू, रेबल, डार्लिंग वाले प्रभास की। खास करके कल्कि में उनके और ब्रह्मन आदम सर के सीन, और लास्ट में क्लाइमेक्स में प्रभास के कैरेक्टर के साथ जो ट्विस्ट आया है, भाई अनएक्सपेक्टेड था, ये अनबिलीवेबल था। लास्ट क्लाइमेक्स के 10-15 मिनट उनके सीन, स्पॉइलर नहीं दूंगी, जस्ट इतना ही कहूंगी कि बस आप जाकर देख आओ ये मूवी। इस मूवी को देखने के बाद इतना जरूर कहूंगी कि बाहुबली से जहाँ पर इंडियन सिनेमा को प्रभास ने एक दिशा दी थी, अब उसी दिशा से 10 कदम आगे बढ़ के एक और नई पहचान दी है उन्होंने इंडियन सिनेमा को विद कल्कि, जिसे आप ये प्राउडली कह सकते हो कि भाई ये कल्कि 2898 AD इंडियन सिनेमा की मूवी है, इंडिया में बनी है ये मूवी। एंड नाग अश्विन सर, हेड्स ऑफ टू यू सर, जिस तरीके से हमारी हिस्ट्री प्लस मिथोलॉजी को आपने फ्यूचर साइंस से कनेक्ट करके जिस परफेक्शन के साथ बड़े पर्दे पर उतारा है, माइंड ब्लोइंग है ये। अगर कोई डायरेक्टर ऐसा सोच भी ले, लेकिन फिर भी उस विजन को अपने माइंड और पेपर से बाहर निकाल कर बड़े पर्दे पर इतनी परफेक्शन के साथ उतारना, ये हर कोई नहीं कर सकता। हेड्स ऑफ टू यू नाग अश्विन सर एंड योर विजन। आई थिंक आपने एक दिशा दी है इंडियन सिनेमा को, और अब हमें फ्यूचर में इंडियन सिनेमा में इस तरीके की मूवी भी देखने को मिलेगी। इसके वीएफएक्स और विजुअल सुपर्ब, ऐसा लगेगा कि कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं। बीजीएम सुपर्ब, खास करके प्रभास के प्रेजेंस के वक्त और प्रभास और बिग बी के फाइट के वक्त। अनएक्सपेक्टेड कैमियोज तो नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता था कि ये सारे कैमियोज है, लेकिन हाँ, टोटल 5 सरप्राइजिंग कैमियोज जरूर है। एवरी कैरेक्टर डिजाइन इंक्लूडिंग बुज्जी एंड उनकी एक्टिंग, खास करके प्रभास एंड बिग बी की, बो डाउन टू बोथ ऑफ यू। क्योंकि कल्कि 2898 AD एक फ्रेश मूवी है। आई थिंक इसका पार्ट 1 भले ही पूरी तरह प्रभास के कंधे पर हो, लेकिन इसका पार्ट 2 प्रभास, बिग बी और मूवी के कंटेंट के कंधों पर होगा। टोटली फैमिली मूवी है ये, वीकेंड में अपने पूरे परिवार के साथ जाकर कल्कि देख सकते हो। और हाँ, इसमें पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, तो पिक्चर खत्म होते ही अपनी सीट से उठ जाना, वेट करने की जरूरत नहीं है। सो यार दैट्स इट। भाई इतना सब कुछ सुनने के बाद अभी क्या फोन पकड़कर बैठे हो, जल्दी से जल्दी कल्कि की टिकट बुक करवाओ और इस वीकेंड में अपने परिवार और दोस्तों के साथ कल्कि को फुल एंजॉय करो। वैसे जिन लोगों ने कल्कि 2898 AD देख ली है, वो मुझे जरूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी और आपकी क्या राय है इस मूवी को लेकर। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।